हेलो एवरीवन। आज मैं बीए सेमेस्टर 5 हिंदी ऑनर्स पेपर 12 के क्वेश्चन के बारे में बताना चाहती हूँ, जो सेशन 2019 से 22 में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को बताऊंगी। यहाँ सबसे पहले देखना टाइम 3 आवर्स, यानी कि 3 घंटा का टाइम रहता है। फुल मार्क्स 80 मिलता है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। परीक्षार्थी अपने शब्दों में ही उत्तर दें। सभी प्रश्नों के उत्तर दें। सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर दें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं दो का उत्तर देना है, जो 20 गुने 2 बराबर 40, यानी कि 20 नंबर का है। कहाँ में पूछा है, संस्कृत आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षणों पर प्रकाश डालिए। संस्कृत आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षणों पर प्रकाश डालना है, उसके बारे में लिखना है। घ में पूछा है, काव्य प्रयोजन क्या है। संस्कृत आचार्यों द्वारा दिए गए प्रमुख काव्य प्रयोजनों पर प्रकाश डालिए। काव्य प्रयोजन क्या है, उसके बारे में लिखना है। संस्कृत आचार्यों द्वारा दिए गए प्रमुख काव्य प्रयोजनों पर प्रकाश डालना है, उसके बारे में मतलब कि लिखना है। घ में पूछा है, शब्द शक्ति पर प्रकाश डालते हुए व्यंजना शब्द शक्ति का साधारण स्पष्ट करें। शब्द शक्ति पर प्रकाश डालते हुए व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है। घ में पूछा है, रस सूत्र को स्पष्ट करते हुए रस निष्पत्ति संबंधी मतों की व्याख्या कीजिए। रस सूत्र को स्पष्ट करते हुए रस निष्पत्ति संबंधी मतों की व्याख्या करना है। अंगा में पूछा है, साधारणीकरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी व्याख्या कीजिए। साधारणीकरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी व्याख्या करना है, यानी कि एक में टोटल 5 दिया, उसमें से 2 बनाना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दे। लघु उत्तरीय प्रश्नों को उत्तर देना है। का में पूछा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 छंदों का परिचय दीजिए। निम्नलिखित में से 2 छंद का परिचय देना है। यानी कि 5-5 नंबर का रहता है। 5 गुने 2 बराबर 10। पहला कम लिखना है सौरठा, दूसरा है रोला, तीसरा है दोहा। यानी कि का में 3 दिया, उसमें से 2 बनाना है, जो 5-5 नंबर का है। खा में पूछा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अलंकारों का परिचय दीजिए। 2 अलंकार का परिचय देना है। पहला है उपमा, दूसरा है श्लेष, तीसरा है यमक। यानी कि इसमें से 2 का आंसर देना, जो 5-5 नंबर का है। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दे, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है 10, जो 2 नंबर का है। पहला का में पूछा है, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम किसकी युक्ति है। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम किसकी युक्ति, उसके बारे में लिखना है। खा में पूछा है, वीर रस का अस्थायी भाव क्या है। वीर रस का अस्थायी भाव क्या है, उसके बारे में लिखना है। गा में पूछा है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, इसके बारे में लिखना है। घा में पूछा है, किस रस को रसराज कहा जाता है। किस रस को रसराज कहा जाता है, उसके बारे में लिखना है। अंगा में नाट्य शास्त्र किसकी कृति है। नाट्य शास्त्र किसकी कृति है, उसके बारे में लिखना है। चा में पूछा है, संचारी भाव की संख्या है। छा में पूछा है, भरत मुनि ने रस की संख्या मानी है। जा में पूछा है,
किस आचार्य ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है? किस आचार्य ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है, उसका नाम लिखना है। जहाँ में पूछा है कवित्व अलंकार है कि छंद, कवित्व अलंकार है कि छंद, उसके बारे में लिखना है। यहाँ में पूछा भरत मुनि ने नाटक को क्या माना, भरत मुनि ने नाटक को क्या माना, उसके बारे में लिखना है। यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन में टोटल 10 दिया है जो ऑब्जेक्टिव है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर ज़रूर करें।